मेरे दिल पर तुम्हारा प्यार वारदात कर बैठा है। आप वो चली गई है, वो तुम्हारी मीटिंग हो गई उससे? सॉरी, कुछ कहा तुमने? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी मीटिंग हो गई उससे, उसे समझ में आ गया सब? हाँ, लेट्स सी, जैसा मैंने समझाया वैसे कर पाती है या नहीं। नहीं नहीं, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। I'll make sure about that. तुम्हारे होते मुझे किसी और की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती। क्या बात है, कुछ उलझे हुए लग रहे हो? हाँ, वो कॉल आई थी अभी। शायद 1-2 दिन के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद? हाँ, बहुत जरूरी काम है, मजबूरी है, क्या करूं। जरूरी काम है तो फिर सोचना कैसे, चले जाओ। वो तो तुम मैनेज कर लोगी सब? डोंट वरी, मैनेज कर लूंगी। That's a relief. गाड़ी मैं घर पे ही छोड़ के जाऊंगा ताकि तुम्हें और बिया को स्कूल आने जाने में या कोई भी और काम हो तो तकलीफ ना उठानी पड़े। हाँ बिया, अरे बिया, अरे बिया क्या कर रही हो आप? नहीं बेटा, गिर जाओगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि डैड की फ्लाइट इसी वीक है तो क्यों ना मैं उनके पास चली जाऊं। मैं चाहती हूँ उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। अरे मुझे क्यों कोई एतराज़ होगा? मैं इतना जालिम शौहर नहीं हूं कि बाप बेटी के रिश्ते में दीवार बन जाऊं, वो भी ऐसे टाइम पे जब वो सर्जरी के लिए जा रहे हो। तुम जाओ उनके पास, उनको तुम्हारी केयर की ज़रूरत है, और मैं तो कहूँगा तुम उन्हें कन्विंस करो कि वो तुम्हें साथ लेके जाए अपने। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा मेरे उनके साथ जाने पर? मुझे क्यों कोई ऑब्जेक्शन होगा? तुम बेटी हो उनकी, तुम्हारा फर्ज बनता है इस वक्त उनके साथ रहो और उनका ख्याल रखो। थैंक यू अमर, मैं खुद भी यही चाहती थी कि मैं डैड के साथ जाऊं। तुम्हारा सोच के रुकी हुई थी कि शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। अच्छा नहीं लगने वाली क्या बात है इसके अंदर? इस वक्त तुम्हारा उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें कन्विंस करो और जाओ उनके साथ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अमर कि मुझे तुम मिले हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार ही नहीं करते बल्कि मेरी फीलिंग्स भी समझते हो। जो प्यार फीलिंग्स ना समझ पाए वो प्यार किस काम का? और फोटो सी। थैंक यू बिया। अच्छा बिया, आपने ना मामा को तंग नहीं करना पीछे से, प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ, और मामा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने, ओके? ओके बाबा, लेकिन आप नहीं जाए ना। ओ मेरी जान, आई विश मैं रुक सकता, लेकिन जाना बहुत जरूरी है ना। जल्दी वापस आ जाऊंगा। बहुत कम अरसे में काफी ज्यादा अटैच हो गई तुमसे। जब प्यार सच्चे दिल से किया जाए ना तो उसकी कशिश इंसान को खींच ही लेती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे प्यार की कशिश मुझे भी अब तुम्हारी तरफ खींचने लगी है। सादिया, क्या हुआ? क्या सोच रही हो?
कुछ नहीं, फ्लाइट के लिए देर हो रही होगी ना, चले? अगर तुम मेरे जाने की वजह से उदास हो तो उदास मत हो। जब दो दिल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, तो ये दूरी मायने नहीं रखती। और फिर मैं तो तुम्हें रोज कॉल किया करूंगा ना, इन टच रहूंगा तुमसे। डोंट वरी, मैं और बिया मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। चल चल भैया, चलो आओ, बाबा को सी ऑफ करो। चलो आ जाओ। बाबा ने जो बातें बताई हैं याद है ना आपको? हमजा, अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चले? डैड के लिए उनकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। इसका मतलब है मजा आने वाला है। तुम्हारे लिए नहीं बना रही जो तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो। हाँ, ऐसे नसीब हमारे कहाँ कि आप हमारे लिए कुछ बनाए। वो क्या शेर है भला? हाँ, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं। हो, तो शेरो शायरी का भी शौक रखते हैं आप? हाँ, शौक तो काफी पुराना है, और उस पे सितम यह है कि कमबख्त याददाश्त बड़ी कातिल है। एक बार जो चीज नजरों से गुजर जाए, मजाल है कि फिर भूल जाए। चीजों और इंसानों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है मिस्टर फहद, और बेहतर यही होगा कि मुझसे जुड़ी तमाम मेमोरीज आप अपने दिमाग से डिलीट कर दें। मैं तो नहीं भूल सकता। फाइन देन, अपने आप को हर्ट करते रहो। आई डोंट केयर।